हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं। एंड जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जो प्यारे छठवीं के बच्चे हैं, 6 स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, उनके लिए साइंस का ऑलरेडी लगभग 5 से 6 चैप्टर्स अब तक कंप्लीट हो चुका है। हमारा 6 स्टैंडर्ड की मैं बात करूं, वैसे ही मैथ्स का लगभग 5 से 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुका है। आप हमारे प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो सेक्शन में जाके सर्च कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट यूट्यूब पे भी सर्च करोगे और हमारे चैनल का नाम डालोगे तो आपको वीडियो देखने मिल जाएगा। लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स जो है आप लोग के लिए, उसके वीडियोस भी हम लोग डालना शुरू कर रहे हैं। तो हिस्ट्री का आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं। और ये चैप्टर नंबर 2 जो है, जिसका नाम है दोस्तों सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ये आज कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि आज लेक्चर नंबर 2 है। जैसे मैंने बोला था कि 2 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, तो ऑलरेडी एक लेक्चर, इसके एक दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था, लेक्चर नंबर 1। आज लेक्चर नंबर 2 है, आज पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सीधा ज्योग्राफी के ऊपर जाएंगे। तो आप लोग बस बने रहना, हमारे साथ प्यार दिखाते रहना, क्योंकि यार देखो क्या होता है ना कि हम लोग बहुत सारी चीजें हम आपके लिए कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे चैनल पे 6 से लेकर 12 तक के वीडियोस आते हैं। तो डेली 5 से 6 वीडियोस हम बनाते हैं, डेली अपलोड करते हैं, और डेली आप लोग के लिए कंटिन्यूस वीडियोस आ रहे हैं। तो ये मेहनत कंटिन्यूसली चल रही है, और यही मेहनत के बदौलत और आप लोग के प्यार के बदौलत आज हम 900K पे पहुंचे हैं। तो अगर आप प्यार और सपोर्ट वापस से दिखाओगे, जितना हो सके उतना दिखाओगे, तो 1 मिलियन दूर नहीं है दोस्तों। आप लोग के साथ हमारी जेआर फैमिली 1 मिलियन की हो जाएगी। तो प्लीज सपोर्ट अस इन एवरी पॉसिबल मैनर। चलिए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, यानी कि जो लेक्चर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। बेसिकली 3 सोर्स होते हैं। सोर्सेस मतलब हिस्ट्री का सबूत, यानी कि कैसे पता कि एक जमाने में ये हुआ करता था, कैसे पता कि एक जमाने में डायनासोर हुआ करते थे। ये सब हमें हिस्ट्री के सबूत मिले ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको पता है रामायण हुआ था, ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ है, हमने स्टोरी सुना हुआ है, हमने मूवीज देखी है, इसके ऊपर सीरियल्स देखे, रामायण के बहुत सारे एपिसोड्स बने हुए। लेकिन उसमें जो बातें कही गई है कि यार ये ऐसा था, ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो राम भगवान जो थे, हम भगवान जो मानते हैं राम को, ठीक है, तो राम जो भगवान थे ना, उन्होंने अपना वनवास जो काटा था वो नासिक के किसी जंगल में काटा था। तो आपको पता होगा कि नासिक में एक जगह है पंचवटी करके, ठीक है। मैं वहां पे लिटरली गया था लगभग 3 या 4 महीने पहले, ठीक है, बारिश के स्टार्ट होने के पहले मैं गया था मेरी फैमिली के साथ। मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आई, मतलब वहां पे इतनी मंदिर है, इतने मंदिर है, राम के है, लक्ष्मण के है, सीता माता के, ऐसे बहुत सारे हैं। तो वो क्या है, एक सोर्स है ना। और वो जो उनको, मतलब मंदिर तो चलो इंसानों ने बनाया, लेकिन वो जो सोर्सेस है ना, वो इस बात का सबूत है। वही पेड़ जो एक जमाने में हुआ करता था, जहां पे उनकी कुटिया हुआ करती थी, यानी हट, जहां पे वो रहते थे, उधर पे वही पेड़ है, वही बाकी चीजें हैं, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी सबूत है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट सबूत, जैसे कि हम लोग को पता है कि राम के जो वानर सेना थे, उन्होंने क्या किया था, श्रीलंका जाने के लिए, आज के डेट में हम लोग उसको श्रीलंका बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक टाइम पे उसका नाम लंका था, जहां पे रावण रहता था, जिन्होंने सीता माता का अपहरण किया था, अकॉर्डिंग टू द माइथोलॉजिकल स्टोरी। मैं यहाँ पे देखो बहुत सारी अलग अलग स्टोरी है, मैं जो बता रहा हूं वो नॉर्मल तौर पे जो हमारे मूवीज में, हमारे सीरियल्स में दिखाया जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन देखो अगर आप देखो इंडिया के कोने कोने में जाओगे ना, तो ये रामायण की जो स्टोरी है वो भी बहुत अलग अलग है। लोग माने चाहे नहीं माने, रामायण की स्टोरी है ना बहुत अलग अलग टाइप की है। कोई अलग बोलता है कहानी, कोई अलग बोलता है, टोटली अलग अलग कहानी है, ठीक है। लेकिन हमने जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो कहानी सुनी है, जो टीवी पे हमें दिखाया गया है, जो लॉकडाउन के टाइम पे हमें दिखाया गया था, वही हम बिलीव करते हैं। तो ये क्या था कि रावण ने सीता माता को किडनैप करके लेके गए थे, करेक्ट है, लेके गए थे। अब वहां पे जाने के लिए राम भगवान को अपनी वानर सेना की हेल्प से एक पुल बनाना पड़ा, यानी कि क्या बनाना पड़ा, बांध बनाना पड़ा। बहुत सारे पत्थर जिनके ऊपर राम का नाम लिखा हुआ था, वो पानी के ऊपर तैर के वो ऐसा उन्होंने एक ब्रिज बनाया था, करेक्ट है, ये सुना होगा। और वही ब्रिज आज भी अगर हम सैटेलाइट की इमेज से अगर देखेंगे ना, तो वही ब्रिज के जो छोटे मोटे टुकड़े जो है ना पत्थर के, वो आज भी है। भले उस पर नाम जो है राम का वो मिट गया है, अभी है नहीं, लेकिन वो पत्थर आज भी कहीं ना कहीं तैरते हैं, पूरे नहीं लेकिन कुछ पत्थर है। तो इससे एक बात का सबूत पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये जो सोर्सेस होते हैं, ये हमें इस बात का सबूत देते हैं कि हाँ यार उस जमाने में ये हुआ था, ठीक है, या फिर अप्रोक्सीमेटली तो हुआ था, एग्जैक्टली नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेटली तो हुआ था, ठीक है। तो वैसे हम बात करें, सोर्सेस 3 टाइप के होते हैं जो हमने स्टडी किया था। पहला था मटेरियल सोर्स, यानी कि अगर कोई हमें मटेरियल मिल रहा है, मटेरियल कुछ भी हो सकता है, मटेरियल जो है दोस्तों वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, कोई भी पेंटिंग हो सकती है, ठीक है ना, कोई मटका हो सकता है, ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, पॉट्स हो सकते हैं, कॉइन्स हो सकते हैं, किसी के कपड़े हो सकते हैं, ठीक है ना, किसी के कंकाल हो सकते हैं, ये सब क्या है, मटेरियल है। तो इसको हम लोग बोलेंगे मटेरियल सोर्स। वैसे हमने कल के दिन यानी लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था रिटन सोर्स, यानी कोई भी चीज अगर लिखित है, कोई भी लिखा हुआ चीज है, जैसे इंस्क्रिप्शन होता है, ठीक है ना, मुद्राएं होती है, जैसे कॉइन्स होता है, कॉइन्स के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि रानी विक्टोरिया जब थी हमारे भारत देश में, जब अंग्रेज का शासन था, तो कॉइन के ऊपर ना विक्टोरिया लिखा जाता था, रानी विक्टोरिया, इस पर क्वीन विक्टोरिया ऐसा कुछ तो लिखा जाता था, क्वीन एलिजाबेथ ऐसा कुछ तो नाम था।
कैसे लिखा जाता था। लेकिन आज देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है, इंडिया लिखा रहता है, भारत लिखा रहता है, क्योंकि हमारा देश आजाद है। लेकिन उस टाइम पे लिखा था, तो ये सबूत बताता है ना कहीं लिखा हुआ चीज, ये सबूत बताता है कि हाँ यार, अंग्रेज ने शासन किया था हमारे ऊपर, अंग्रेज के गुलाम थे एक तरीके से हम लोग, लेकिन हमने फ्रीडम फाइटर्स के हेल्प से यार इतना डट के मुकाबला किया कि अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के भाग गए। करेक्ट है, ऐसे ही हुआ। तो ये हमने कहीं ना कहीं सुना है। तो रिटर्न सोर्स में आ जाएगा जितने भी वैदिक लिटरेचर होते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं, महाभारत हो गए, रामायण हो गए, ठीक है ना, ऐसे कई सारे ग्रीक हिस्टोरियन ने लिखा था, चाइनीज ट्रैवलर्स ने लिखा था, ऐसे कई सारे पुराण है, वेद है, ठीक है ना, ऐसे कई सारे इंस्क्रिप्शन है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिटन सोर्स। एंड तीसरा जो आज हमें पढ़ना है दोस्तों, वो है दोस्तों ओरल सोर्स। अब ये ओरल सोर्स क्या होगा, ठीक है, ओरल सोर्स क्या होगा, नाम से पता चलता है, ओरल मतलब मुंह से बोले जाने वाला चीज, यानी कि कही हुई बातें, दैट इज नथिंग बट ओरल सोर्स। तो ये क्या है, इसके बारे में एग्जैक्ट पढ़ेंगे। लेकिन साथ ही में आप मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, अगर आपका अकाउंट है इंस्टा पे, या फिर नहीं है तो बना लो यार, फॉलो कर लो यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे, दिस इज माई आईडी @RahulJS23 सर्च करोगे तो मैं मिल जाऊंगा, फॉलो बटन क्लिक कर देना, आप मेरे फॉलोअर बन जाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ओरल सोर्स की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला, ओरल सोर्स मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अगर मुंह से बोली जाने वाली चीज है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, बहुत सिंपल सा फंडा है इसका, जैसे आज के डेट में भी आप देखोगे तो सॉन्ग्स चलते हैं, हम लोग गाना गाते हैं, ठीक है ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हम लोग गाना गाते हैं, करेक्ट है। तो ऐसे कई सारे गाने हैं जो हम गाते हैं, दैट इज द सॉन्ग्स, ठीक है। सॉन्ग्स की अगर मैं बात करूं, इसके अलावा मैं बात करूं, पहले के जमाने में क्या होता था, ओवीस हुआ करता था, ठीक है ना, ओवीस हो गया, फोक सॉन्ग्स हो गए, ठीक है ना, फोल्क डांस होता था, वैसे ही फोल्क सॉन्ग्स होते थे, ठीक है ना। फिर पाउडास हुआ करता था, आपको अगर नहीं पता है पाउडास, तो ये सब बहुत सारे अलग अलग टाइप के गाने हुआ करते थे, टेल्स, कहानियां सुनाई जाते थे, ठीक है ना। ये सभी चीज को कंसीडर किया जाता है एज ए ओरल सोर्स। ये क्या है, ओरल सोर्स है, कहीं ना कहीं कही जाने वाली बातें। जैसे कि समझ लो कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपके घर में आपकी फैमिली है, करेक्ट है, एग्जांपल बता रहा हूं, आपके घर में आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स है, मतलब आपके फादर है, समझ लो। अब आपके फादर आपको बचपन में कहानी सुनाते होंगे, अभी आपका बचपन ही चल रहा है, वैसे तो आप 6th स्टैंडर्ड में हो तो बचपन ही चल रहा है, तो आपके फादर अक्सर आपको कहानी सुनाते होंगे, अरे हमारे जमाने में हम 5 किलोमीटर पैदल चल के जाया करते थे स्कूल में, क्योंकि मेरे फादर मेरे को सुनाते थे, क्योंकि हम लोग बचपन में, मतलब मेरे पापा के पास साइकिल था बचपन में, जब एकदम मैं छोटा था तो मेरे पापा साइकिल से मुझे स्कूल छोड़ते थे, बहुत छोटी बात है, लगभग 1st 2nd स्टैंडर्ड में। तो मेरे पापा मुझे साइकिल के वो आगे वाले सीट पे मुझे बिठाते थे, ठीक है, तो मुझे छोड़ते थे, तो हम लोग बोलते थे, अरे बेटा तू लकी है, मेरे को ऐसा बोलते थे मेरे फादर कि बेटा तू लकी है, मैं तेरे को छोड़ रहा हूं साइकिल पे बिठा के स्कूल में। हमारे टाइम में तो हमारे फादर लोग इतना ध्यान नहीं देते थे बच्चों के ऊपर, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है अलग बात है, और हम लोग वो टायर होता है ना, टायर साइकिल का ट्यूब, उसको लकड़ी हाथ में लेके ऐसा धक्का मार मार के खेलते खेलते स्कूल तक जाते थे, 5-5 किलोमीटर चल के। तो वो उन्होंने कहानी सुनाई, यानी कि कहीं ना कहीं वो उनके लाइफ में वो चीज हुआ रहेगा। तो वो जो बातें हैं वो उनके टाइम पे हुई थी, लेकिन हमको कैसे पता, जब हमारे फादर ने वो स्टोरी सुनाई, यानी टेल्स, यानी कहानियां जब सुनाई जाती है दोस्तों, तो हमें वो मेमोरीज के तौर पे याद रह जाती है। जैसे कि आप मूवीज का देखते हो, स्टोरी मूवीज देखते हो तो आपको वो मूवी का स्टोरी याद रह जाता है, ठीक है ना, कि भाई क्रिश में क्या हुआ था, कोई मिल गया में क्या हुआ था, ऐसे कई सारे मूवीज आपने देखे होंगे आज तक, बच्चों वाली मूवी, बड़े वाली मूवी, सब देखे होंगे आपने, तो उसका स्टोरी याद रह जाता है, भले आपको उसका विजुअल्स इतना अच्छे तरीके से याद ना हो, बस उसका स्टोरी याद रह जाता है। तो सेम उसी प्रकार जो कहानियां होती है, चाहे हमारी हो, हमारे पेरेंट्स की हो, या फिर उनके पेरेंट्स की हो, और उनके 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 पेरेंट्स की हो, तो ये जनरेशन बाय जनरेशन एज ए ओरल सोर्स ये पास ऑन होते रहता है। और यही सब चीजें हम लोग किसके फॉर्म में, गाने के फॉर्म में बना लेते हैं, ओवीस हो गया, फोक सॉन्ग्स हो गया, पाउडास हो गया, ये सब के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। और यही चीज को क्या कहा जाता है, ओरल सोर्स, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन माउथ टू अनदर माउथ, दैट इज नथिंग बट द ओरल सोर्स। मैंने, मेरे फादर ने मुझे सुनाया, मैं अपने बच्चों को सुनाऊंगा, फॉर एग्जांपल कहीं कभी ना कभी तो होगी ना शादी, अगर मैं किया तो ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो चीजें ट्रांसफर होती है ना, जनरेशन बाय जनरेशन, उसी को हम लोग बोलते हैं ओरल सोर्स, ठीक है ना। और ये जो लिटरेचर होता है ना, ये रिटन फॉर्म में नहीं लिखा होता है, जैसे कि ये जो चीजें है ना, ये कहीं पे लिखा नहीं है। अगर आप बोलोगे कि मेरे फादर ने मुझे कहानी सुनाई कि वो अपने स्कूल में वो साइकिल का टायर को धक्का मार मार के लकड़ी से ऐसा लेके जाते थे, ये कहीं लिखा नहीं है, ये उन्होंने मुझे अपने मुंह से बताया, क्योंकि वो उनके मन में था। अब मुझे पता चल गया, फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे होते तो मैं अपनी दादाजी की कहानी सुनाऊंगा, यार मेरे दादाजी तो ऐसे हुआ करते थे, मैं अपने बच्चों को बताऊंगा तो मेरे बच्चे अपने बच्चों को बताएंगे कि यार मेरे दादाजी, मेरे पापा ऐसा हुआ करते थे। तो इस प्रकार से जनरेशन बाय जनरेशन, माउथ टू माउथ जो चीजें हैं वो ट्रांसफर होती है, और ये कहीं पे लिखा नहीं होता है, ठीक है ना। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ओरल ट्रेडिशन, यानी कि बोली जाने वाली प्रथा। ओरल ट्रेडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बोली जाने वाली प्रथा। ये एक प्रथा है एक तरीके से। हम गांव में जाते हैं, हमारी दादी होती है, देखो मेरी तो दादा दादी बचपन में ही ऑफ हो गए, मैंने अब मतलब सही बोलूं तो मैंने उनका शक्ल भी नहीं देखा है। मतलब मुझे काफी दुख होता है कि यार सबके ग्रैंड पेरेंट्स होते, लेकिन मेरे कोई ग्रैंड पेरेंट्स नहीं थे। बचपन से मेरे फादर मदर ने ही मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया और हम लोग शहर में आके रहे। लेकिन
कहने का मतलब बुरा तो लगता है, लेकिन आप में से कई सारे लकी लोग होंगे जिनके ग्रैंड पेरेंट्स होते होंगे, बहुत सारे रिलेटिव्स होते होंगे। जब भी आप गांव में जाते होंगे या फिर इस प्रकार से जब गेट टुगेदर होता होगा तो वो आपको बहुत बहुत सारी कहानियां सुनाते होंगे। कोई बहुत सारे लोग जाते हैं, मिलते हैं तो भूतों की कहानी सुनाते हैं, तो ऐसे बहुत मजा आता है सुनने में। क्या हमारे गांव में एक घर था, भूत बंगला बोलते थे, उसमें जो भी जाता था ना वो एकदम वो डर जाता था। इस प्रकार की कहानियां बहुत चलती है गांव में, सुना होगा आपने। तो यही सब चीजें होती है, दैट इज नथिंग बट द ओरल ट्रेडिशन। ये एक ओरल परंपरा है, मुंह से कही जाने वाली परंपरा है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो है वो पास ऑन होती रहती है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ऐसे कई सारे लिटरेचर, कहानियां जैसे रामायण हो गए, महाभारत हो गए, ये भी मुंह से बताई जाने वाली चीजें रही है एक टाइम पे। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लिटरेचर होते हैं, लैंग्वेजेस होते हैं, हम लैंग्वेज अपने मुंह से सीखे। ये हिंदी लैंग्वेज को किस प्रकार कैसे बोला जाता है कहीं लिखा नहीं है, लेकिन हम अपने एक बार सीख लिया। हाँ, लिखा तो है लेकिन हमने सीख लिया, हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं हिंदी लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, ठीक है ना। ठीक, कैसा भी बोलना है, इंग्लिश बोलना है, जो भी है हम लोग सिखाते हैं। दैट इज नथिंग बट द लैंग्वेजेस ट्रेडिशन। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था हमारे तीनों टाइप का हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ये हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया। ठीक है, तो मटेरियल सोर्स पढ़ लिया था कल के दिन, रिटर्न सोर्स पढ़ लिया और आज ओरल सोर्स भी पढ़ लिया, तो लगभग ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर हो गया। लेकिन और भी छोटे मोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे कि जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है, अगर मैं बात करूं पुराने जमाने वाला एंशिएंट हिस्ट्री, इसका क्या सोर्सेस है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 सोर्स है, एक है मटेरियल, दूसरा है रिटर्न और तीसरा है ओरल। तो ये जो तीनों सोर्स है, इसको अगर हम कंसीडर करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि एंशिएंट जमाने में ये हुआ करता था। जैसे आप आज के डेट में हम लोग बैठ के सोचते हैं कि हमारा भारतवर्ष कैसा रहा होगा, हमारा जो भारत देश है वो कैसा रहा होगा। अभी हम लोग डायरेक्टली 21वीं सदी में हैं। ठीक है, मैंने 1995 का जन्म है मेरा, आप लोग का होगा 2005, 2000 किसी का 10 होगा, इस प्रकार से आपका जन्म होगा, बराबर इस प्रकार से आपका होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार आज से 100 साल पहले हमारा इंडिया कैसे दिखता होगा, तो मैं बोलूंगा कि यार अंग्रेज लोग का शासन था, उसके 100 साल पहले अरे यार मुगल्स लोग का राज था, उसके 100 साल पहले अरे सल्तनट्स का राज था, उसके 100 साल पहले हमारा भारत देश में बहुत सारे राजा हुआ करते थे। ठीक है ना, आपने सुना होगा इसका नाम पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ना, वो मुगल्स के टाइम थे, लेकिन आपने बहुत बड़े बड़े राजा और महाराजा के नाम सुने होंगे। ठीक है ना, छोला डायनेस्टी हो गए, ठीक है ना, फिर वो क्या बोलते हैं उसको, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, चंद्रगुप्त मौर्य, इतने महान एम्पायर उन्होंने खड़ा किया था विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। ठीक है, उनका नाम भी आज भी है। ठीक है, अहोम डायनेस्टी था। ठीक है ना, बहुत सारे साउथ में भी बहुत सारे किंगडम थे, मुझे याद भी नहीं है, इतना ज्यादा हिस्ट्री मैंने डीप में नहीं पढ़ा है क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये सब चीजें जो हमें पता है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, वो किसके वजह से पता है? बिकॉज ऑफ द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज ऑफ दीज सोर्सेज। अगर ये सोर्सेज नहीं होते तो हमें ये जो एंशिएंट हिस्ट्री है ना, इसके बारे में पता नहीं चलता। फिर इसके अलावा जो हमारा स्टोनेज था, ठीक है ना, ये जो स्टोनेज का जमाना था कि हम बोलते हैं ना आज के डेट में कि हम बंदर से पैदा हुए। यार कैसे पता बंदर से पैदा हुए? कहीं ना कहीं कुछ तो सबूत मिला होगा ना कि हमारा जो पूर्वज है, हमारे जो एंसेस्टर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वो बंदर ही थे। बंदर से थोड़े से फिर पहले झुक के चलते थे, थोड़ा खड़ा होना शुरू किया, फिर थोड़ा और खड़ा करा, फिर थोड़ा और खड़ा होना शुरू किया, फिर हम लोग दोनों पैर पे चलने लगे, हमारा पोजीशन सीधा हो गया, हमारे बाल कम हो गए, हमारे पूरे शरीर में से बाल गायब हो गए। नहीं तो आज देखो गोरिल्ला को पूरा शरीर पे बाल है, लेकिन हम भी तो गोरिल्ला के भाई है ना एक तरीके से, हमारे कजिन है एक तरीके से, वो दूर के कजिन, लेकिन उनके शरीर में कितना बाल है, हमारे शरीर में बाल ही नहीं है, सिर्फ दाढ़ी आती है बस और कुछ नहीं। कितने अच्छे दिखते हैं हम लोग दिखने में, लेकिन वो लोग को देखो, ठीक है ना, डर लगता है देखने में। तो इस प्रकार की चीजें जो हुई वो सभी जो स्टोनेज वाली चीज हुई, और आज हम लोग इतने डेवलप हो गए हैं, इतना इन्वेंशन किया, इतना डिस्कवरी किया, ये सभी चीज पॉसिबल किस वजह से हो पा रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री दैट वी हैव लर्न्ड एंड वी विल पास दिस टू आवर फ्यूचर जनरेशन। क्योंकि हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी पता होना चाहिए ना कि ये क्या क्या हुआ है। इसके लिए हम लोग बहुत सारी चीज लिख लेते हैं, बहुत सारी चीज रिकॉर्ड कर लेते हैं, आज टेक्नोलॉजी है हमारे पास। तो ये सब क्या है? सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है। और इसीलिए बहुत सारे वेद हो गए, वैदिक लिटरेचर हो गया, ब्राह्मणस हो गया, उपनिषद हो गया, एपिक्स हो गया, रामायण महाभारत जैसा, ये सभी चीज की जो जानकारी है यही सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री से ही मिली है। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं बात करूं कि क्या क्या प्रिकॉशन लेने की जरूरत है हमें, ठीक है, क्या क्या प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। प्रिकॉशन की मैं बात करूं, प्रिकॉशन मतलब क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए एंशिएंट हिस्ट्री को याद करने के टाइम। तो अगर मैं बात करूं हिस्ट्री को जब भी आप लिखोगे दोस्तों, तो हमेशा एक चीज याद रखना कि जो भी आपको सबूत मिल रहा है, जो भी आपको सोर्स मिल रहा है, उसको आपको वेरीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप उसको वेरीफाई नहीं करोगे, लेट्स सपोज आपको एक कंकाल मिला, एक खोपड़ी मिला किसी का, ठीक है, अब आप बोलोगे अरे डायनासोर का खोपड़ी मिल गया। भाई पहले स्टडी तो कर लो। देयर आर सो मेनी साइंटिफिक टेक्निक दैट इज नोन एज द कार्बन डेटिंग टेक्निक एंड देयर आर सो मेनी अदर टेक्निक्स जिसके हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो है किस चीज का, मतलब किस जानवर का रहा होगा, या फिर ये कितने साल पुराना होगा। तो हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो जो भी सोर्स मिल रहा है, चाहे रिटर्न मिल रहा है, मटेरियल मिल रहा है, उसको आप क्या करो, क्रॉस एग्जामिन करो। उसको क्या करो, एग्जामिन करो, एकदम क्रिटिकली उसको देखो कि यार वो जो चीज मिला है वो वाकई में वो रियल है कि नहीं,
क्या वो बनाया गया तो नहीं है ना, वो क्या वो चीज जो है वो कितने साल पुराना है, क्या वो चीज एग्जिस्ट करता भी था कि नहीं करता था, क्या इसमें जान था या नहीं था। इस प्रकार के कई सारे हम लोग को प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, उस चीज का एनालिसिस करना पड़ेगा। और ये सभी चीज अगर हम कर पाते हैं तभी हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी हमने हिस्ट्री पढ़ा है, क्योंकि देखो आज तक जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है या फिर आपके पास है या फिर किसी भी दुनिया में व्यक्ति के पास है, वो उसके पास कहां से आया, वो हिस्ट्री पढ़ के आया। किसी को ये नहीं मालूम था ना कि हमारा पृथ्वी पे राम भगवान आए थे, किसी को मालूम था क्या, पैदा हो गया मुझे मालूम है भाई राम भगवान आए थे, मुझे नहीं मालूम था। रामायण हुआ था, महाभारत हुआ था, किसी को पता था मुगल्स लोग आए थे, किसी को पता था नहीं, ये किसी ने बताया, जनरेशन बाय जनरेशन बताया, ये सोर्सेस के द्वारा पता चला है हम लोग को, और कहीं ना कहीं उसको क्रॉस वेरीफाई करना भी जरूरी था। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो हुई है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री एंड वी शुड हैव टू टेक प्रिकॉशन व्हाइल राइटिंग दिस हिस्ट्री। अगर मुझे कुछ हिस्ट्री लिखना है, जैसे कि मेरे लाइफ में कुछ हुआ, मैं उसका हिस्ट्री लिख दिया, लेकिन मैं अंधाधुन नहीं लिखूंगा, मैं उसको वेरीफाई करूंगा, पहले मैं उसको एनालिसिस करूंगा, एनालाइज करूंगा, ठीक है ना, प्रिकॉशंस लूंगा, तब जाके मैं लिखूंगा। और यही सब चीजें हमें बताता है हमारे सोर्सेस के बारे में। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बस यही था दोस्तों आज का हमारा लेक्चर, और इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ये हो गया टोटली 100% कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करना, और इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, 2 चैप्टर हिस्ट्री के भी हो गए, अभी नेक्स्ट हम लोग ज्योग्राफी के ऊपर जाएंगे, उसके भी चैप्टर्स की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहना, प्यार दिखाते रहना। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है यार हम उनके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज शेयर कर देना, और सबको बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो फटाफट से शेयर कर देना, जितने हो सके सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।